नमस्कार दोस्तों सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। आत्म सुधार और प्रेरणा का एक ऐसा सूत्र है जो हर व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। हमारी सोच केवल हमारी धारणाओं का ही प्रतिबिंब नहीं होती, बल्कि यह हमारे कार्यों और परिणामों की बुनियाद भी है। जीवन में जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, चाहे वह सफलता हो या असफलता, उसका आरंभ हमारी सोच और मानसिकता से ही होता है। ये कहानी उस सिद्धांत पर आधारित है कि हमारे विचारों की शक्ति असीमित है। सही दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यह विचारों को दिशा देने, उनकी ताकत को पहचानने और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करने की प्रक्रिया को समझने का प्रयास है। इस कहानी का उद्देश्य आपको यह विश्वास दिलाना है कि बदलाव की शुरुआत आपके अंदर से होती है। आपकी मानसिकता ही आपकी दुनिया को आकार देती है। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच बदलने और अपने जीवन को नया अर्थ देने के लिए? तो इस कहानी को अंत तक जरूर से देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे अकेला अनमोल साथी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। गाड़ियों की सीटी, यात्रियों की भीड़ और ऊंची आवाजों के बीच कोने में बैठा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति भीख मांग रहा था। वह राहुल था। उसकी हालत दयनीय थी। मटमैले कपड़े, उलझे बाल और सूखी त्वचा। राहुल का जीवन बस मांगने तक ही सीमित था। सुबह से रात तक वह प्लेटफॉर्म पर घूम घूम कर यात्रियों से पैसे मांगता। कभी कोई सिक्के दे देता तो कभी लोग उसे धुतकार देते, लेकिन उसने यह मान लिया था कि उसका जीवन ऐसा ही रहेगा। हर रात जब राहुल सोने के लिए कोने में बैठता तो वह सोचता, क्या मैं सिर्फ भीख मांगने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या मैं इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकता? एक दिन राहुल की मुलाकात गोविंद से हुई। गोविंद एक साधारण व्यक्ति था जो अक्सर ट्रेन पकड़ने स्टेशन आता था। जब राहुल ने उससे भीख मांगी तो गोविंद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम बस मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? यह सुनकर राहुल का चेहरा झुक गया। उसने पहले कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। उसने गोविंद से कहा, मैं एक भिखारी हूँ, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? गोविंद ने उसकी तरफ फिर से देखा और कहा, जिंदगी सिर्फ लेने का नाम नहीं है, देने का भी है। अगर तुम दूसरों को कुछ दोगे तो तुम्हें और ज्यादा मिलेगा। राहुल को यह बात अजीब लगी, लेकिन वह पूरी रात इस पर सोचता रहा। अगले दिन राहुल प्लेटफॉर्म के पास के बगीचे में बैठा था। वह वहां खिलते हुए रंग बिरंगी फूलों को देख रहा था। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न मैं इन फूलों को लोगों को भेंट करूं और बदले में उनसे पैसे मांगूं। उसने बगीचे से कुछ फूल तोड़े और प्लेटफॉर्म पर जाकर यात्रियों को फूल देने लगा। यह लो, आपके लिए एक खूबसूरत फूल, वह कहता। लोग उसकी इस नई कोशिश से प्रभावित हुए और उसे पैसे देने लगे। राहुल को यह तरीका पसंद आया। अब वह हर सुबह बगीचे से फूल तोड़ता और प्लेटफॉर्म पर जाकर लोगों को देता। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन बगीचे के फूल खत्म हो गए। अब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। बिना फूलों के लोग उसे पैसे देना बंद कर देते। राहुल फिर से निराश हो गया। इसी बीच गोविंद फिर से स्टेशन पर मिला। उसने राहुल को बताया, तुमने अच्छा काम शुरू किया, लेकिन यह स्थायी नहीं है। तुम दूसरों पर निर्भर हो। अगर तुम चाहते हो कि यह काम आगे बढ़े तो तुम्हें खुद फूल उगाने या खरीदने की व्यवस्था करनी होगी। राहुल ने गोविंद की बात मानी। उसने अपनी बचत के कुछ पैसे इकट्ठे किए और एक छोटे फूल विक्रेता से फूल खरीदने लगा। अब वह फूल बेचने के लिए स्टेशन के बाहर एक जगह पर बैठा। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने अपने फूल बेचने के तरीके में सुधार किया। वह फूलों को सुंदर पैकेजिंग में बेचने लगा। जो लोग पहले उसे भिखारी समझते थे, वे अब उससे फूल खरीदने लगे। राहुल ने
कुछ और पैसे बचाए और एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब वह केवल फूल नहीं बेचता था, बल्कि शादी, जन्मदिन और त्योहारों के लिए फूलों की व्यवस्था करने लगा। राहुल का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसे अब लगने लगा था कि वह भी कुछ कर सकता है। उसने स्टेशन पर जाना बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान अपने व्यवसाय पर लगाया। 8 महीने बाद गोविंद उसी स्टेशन पर आया। उसने देखा कि स्टेशन के पास एक बड़ी दुकान खुल गई है। बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, राहुल फ्लावर शॉप, हर खुशी के लिए फूल। गोविंद मुस्कुराया और अंदर गया। दुकान में राहुल व्यस्त था। जब उसने गोविंद को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। वह दौड़कर गोविंद के पास गया और उसका हाथ पकड़कर कहा, यह सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप उस दिन मुझे ये न कहते कि किसी को देना सीखो तो मैं आज यहाँ नहीं होता। गोविंद ने हंसते हुए कहा, तुमने सिर्फ मेरी बात मानी, मेहनत तो तुमने की। जिंदगी वही बदलता है जो अपनी सोच बदलने की हिम्मत रखता है। अब राहुल केवल एक सफल व्यापारी नहीं था, बल्कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन गया था। उसने अपने जैसे कई जरूरतमंदों को रोजगार दिया। वह उन्हें सिखाता था कि मेहनत और सही सोच से कैसे जिंदगी बदली जा सकती है। राहुल की दुकान अब शहर की सबसे मशहूर फूलों की दुकान बन चुकी थी। लोग वहाँ केवल फूल खरीदने नहीं आते थे, बल्कि उससे प्रेरणा लेने भी आते थे। राहुल ने अपनी जिंदगी से यह साबित कर दिया कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सही सोच और मेहनत से सब कुछ संभव है। उसने यह भी दिखा दिया कि देने की भावना और दूसरों की मदद से जीवन में खुशियां लाई जा सकती है। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमें अपनी सोच और काम करने के तरीके को बदलने की ज़रूरत है। सोच बदलेगी तो जिंदगी खुद बदल जाएगी। आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और सही मानसिकता से आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। अपनी सोच को बदलकर आप न केवल सफलता के नए आयाम छू सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को संतोष और खुशियों से भर सकते हैं। याद रखें, बदलाव आपके भीतर से शुरू होता है। अपने विचारों को सही दिशा दे और अपनी जिंदगी को वह रूप दे जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है, क्योंकि सोच बदलेगी तो जिंदगी खुद बदल जाएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।